तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है यहाँ हमें एक गांव का दृश्य दिखाया जाता है। गांव काफी खुशहाल नजर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कुठुरिया सी है, जहाँ जो गांव में हुआ करती है। वहाँ पर अंदर एक लड़का और लड़की प्यार कर रहे होते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है। और जब इन दोनों का रोमांस खत्म होता है, वो लड़का काला कुर्ता और जीन्स पहनकर अपनी बुलेट पर आ जाता है और एकदम स्टाइल में आकर खड़े होकर पीछे से वो लड़की भी आ जाती है और वो कहती है, अरे सुनो ना। वो उतरता है, वो कहता है, अरे जल्दी बोल, हमका देरी हो रही है। तो वो कहती है, अरे हमको कहा है ना कि हमें खुशखबरी देना भूल ही गए थे। वो कहता है कि वो का वो कहती है वो कहता है, अरे जल्दी बोलो, का है, क्या बात है, जल्दी बोल। तभी वो कहती है वो का है ना कि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं। वो लड़का एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, ये क्या क्या पागल वागल हो गई है क्या तू? ये क्या बोल रही है तू? हैं तुझे दिमाग था? क्या 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 है? हमारे सामने औकात पर रही है तू, समझी कि नहीं समझी? हाँ। तभी वो कहती है, अरे हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे, और ये हमरे प्यार की निशानी है। तभी वो कहता है, हाट, प्यार की निशानी? ये हमरी प्यार की निशानी है। अरे शकल देखी तूने अपनी? है ये जो बच्चा पल रहा है ना, इसको मरवा दे, वरना याद रखना जब पैसा चाहिए वो दे देंगे हम तेरे को। तभी वो कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं ठाकुर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं अब ना हमका ब्याह कर लेना चाहिए ना। तभी वो कहता है कि ब्याह कर लेना चाहिए? अरे तेरे से ब्याह हम कभी ना करेंगे, ये जो पेट में पल रहा है ना, और तू ठकराइन बनने के सपने देख रही है? हैं? तभी वो कहती है, ठाकुर सुनो ना, हम सच बोल रहे हैं ठाकुर, ये बच्चे की कसम खा रहे हैं ठाकुर, ये तुम्हारी कसम ठाकुर, हमने तुम्हारे साथ ही जो कुछ हुआ है वो हुआ है, और हमें आज तक किसी ने नहीं छुआ। हम तुम्हारे हाथ पैर छूते हैं, देखो तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, हम सच बोल रहे हैं, हमने अपना लो ना, हमसे ब्याह कर लो हमसे ब्याह, हमसे कर लो ब्याह। और वो चिल्ला बैठता है, हम नीचे जात की औरतों को रोन देते जरूर है, लेकिन उन्हें अपने सर का ताज नहीं बनाते, समझे? पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, इसे मार दे वरना। तभी वो कहती है, वरना क्या ठाकुर, क्या ठाकुर? भूल गया वो दिन तू, जब तू कुत्ते की तरह हमरे पीछे की तरह घूमता रहा है? हमने एक झलक पाने की तरह तू तरसता था, है? और आज दिखा दी अपने औकात। है क्या हुआ? मटकी हाथ में आ गई है? बोल, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे तूने, बोल ना अब क्या हुआ उनका, बोल। तेरे उन वादों की खातिर हमने अपना सब कुछ तुझ पे सौंप दिया, और क्या किया तूने? क्या किया तूने? हमको क्या बोला? हम नीचे जात की औरत है। अगर ई नीची जात की औरत तेरे साथ सो सकता है ना रे ठाकुर, तो याद रखी तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। 15 दिन है तुम्हारे पास, या तो तू हमको अपना लियो, नहीं तो हम तुम्हें पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ेंगे, समझे कि नहीं समझिए? हैं हम नीचे जात की औरत तुमको वो असली रंग दिखाएंगे। तो वो कहता है, क्या बोली तू, क्या बोली? अब वो वहां से निकल जाती है। तभी यहाँ पे लड़का खड़े होके कहता है, ए राघव, बड़े पर निकल रहे हैं तेरे राधा, है? अब बताएंगे तेरे को ये ठाकुर ये कर क्या क्या सकता, क्या चीज है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं, यहाँ पर हमें एक हवेली दिखाई जाती है, जो कि गांव में काफी बड़ी हवेली हुआ करती है। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। वहां पर एक आदमी दारू पी रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही ठाकुर था। तभी वो कहता है, ए रामू, पैक डाल और पैक। और वहां उसके आसपास कुछ गुंडे खड़े हुए थे जो उसकी सुरक्षा में थे। तभी वो पैक मारते मारते बोलता है, रैम्बो, तुझे पता है ना कि तुझे कल क्या करना है? तभी वो कहता है, समझ तो गया मालिक, अगर बड़े मालिक को ये बात का पता लगाना, इस मालिक को ये बात का, तो वो तो तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे। तभी ये कहता है, अरे बड़े मालिक और मालकिन को तो तब पता चलेगा ना बे, जब कोई उनको जाकर बताएगा। हाँ वैसे भी आप ही हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, समझ गया कि नहीं समझा तू? तभी वो कहता है, ये बात तो मालिक आपने बिल्कुल सही कही, एक नंबर। तभी वो कहता है, अरे हम बात सब सही कहते हैं, और जो हमने कहा है ना वो होना चाहिए। वैसे भी बड़े मालिक ना माँ के साथ से शहर गए हैं, कुछ हफ्ते बाद लौटेंगे। तभी वो कहता है, अगर ऐसी बात है ना मालिक, तो आपने जैसा कहा है कल वैसा बिल्कुल होगा। तभी वो कहता है रामू से, चल उधर आ, चल जल्दी कर, चल उधर बैठ। उसको सामने लेकर आता है और वो उसके कान पर थप्पड़ मारता है ठाकुर। उसको कहता है, वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो तेरी ना हालत खराब कर दूंगा मैं, क्या समझा? एक बात बता हमको, ई पन्ना लाल ने इस महीने का प्याज का पैसा नहीं दिया ना, और वैसे भी उसके लुगाई के साथ तो हम वैसे ही मजे ले लेके बोर हो गए। तो एक काम कर, पन्ना लाल के पास जा और उसे बोल कि हमें उसकी जवान बेटी चाहिए आधे घंटे के अंदर अंदर, नहीं तो पूरा ब्याज सहित ना पैसा देने के लिए तैयार रहे वो। हाँ समझ गया कि समझा? तभी वो कहता, हाँ आप चिंता न करें मालिक, आप चिंता न करें, हम जाते हैं उसकी बेटी को लेकर जाएंगे। तभी वो कहता, आज तूने हमें बता ही दिया कि तू कितना हमारा ईमानदार बटुर है। चल जा और जल्दी आना, समझा? चल जा वो, चल भाग। उसको लात मार के वो बाहर निकाल देता है। यहाँ सुबह का सीन है और हम देखते हैं यहाँ पर एक कुठुरिया नजर आती है, जहाँ पर एक लड़का अपने बालों को सही कर रहा होता है, कंघी कर रहा होता है, और नीचे चारपाई पर एक महिला सो रही होती है। कमरा बंद है
तभी वो लड़का कहता है राधा राधा, अरे उठो ना राधा। तभी वो कहती है हाँ भैया। तभी वो कहता है खुल गई तुम्हारी नींद। तभी वो कहती है अरे का भैया आप भी ना। तभी वो कहता है अरे खुल गई तुम्हारी नींद, ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो उस ठाकुर के साथ या उसके बच्चे का माँ बनने वाली है। तभी हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर राधा कहती है रुको भैया हम चाय बनाते हैं। वो कहता है अरे नहीं नहीं राधा, चाय नहीं, रहने दो, मैं निकलता हूँ। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे ना तो हमें आज खाने के लिए एक दाना नहीं मिलने वाला। तभी वो कहती है अरे बस भैया वो 2 मिनट की बात है। तभी वो कहता है अरे राधा बात 2 मिनट की नहीं है, बात है टाइम की। इंसान की किस्मत को पलटने में 1 पल लगता है। खैर तू नहीं समझेगी मेरी बात बेटा, मैं अभी निकलता हूँ, ठीक है, तू बनाकर पी लेना। वो अपनी लुंगी लेता है और उसके बाद उसको गमछा लेकर वहां से निकल जाता है और बाहर से थैला उठाता है और बोलता है राधा अच्छा मैं चलता हूँ। वो कहती है ठीक है भैया आप जाइए। तो वो कहता है कि चाची राम राम। राम राम चाची, कैसे हैं। यहाँ राधा अपने कमरे में काम कर रही होती है और वहां से अपने कपड़े उठाकर वो नहाने के लिए चली जाती है। वहां दूसरी तरफ उसका भाई काम पर जा रहा होता है। यहाँ राधा नहा रही होती है और बाहर जो इसकी चाची है वो काम कर रही होती है। तभी इसके घर पर कोई आ जाता है। तभी वहां जो चाची उसके घर के बाहर कुछ पापड़ वगैरह सुखा रही थी, उसके पास एक आदमी आता है और वो आदमी उसके घर में किसी को देखता है। वो आखिर कौन था ये आगे पता चलेगा। तभी वो कहता है कि अरे मौसी वो देखो भाई के जाते राधा ने अपने यार को बुला लिया। तभी वो कहता है हाँ देखो तो यार क्या जमाना आ गया है, वरना तू ही कुछ कर। तभी वो कहता है कि अभी करता हूँ मौसी 1 मिनट। वो अपना फोन निकालता है और उसके बाद किसी को फोन मिलाता है। तभी वो कहता है हेलो। और यहाँ राधा का भाई गाँव में चल के जा रहा होता है। आगे ठाकुर खड़ा होता है और उसके आदमी खड़े होते हैं। तभी उस ठाकुर का जो नौकर है वो उससे बोलता है मालिक मालिक वो देखो मुर्गा आया मुर्गा। तभी वो ठाकुर कहता है अबे। तभी जो राधा का भाई वो कहता है नमस्ते मालिक। वो कहता है सुना है तेरे घर से बाहर जाते ही तेरी बहन ने जिस्म बेचने का धंधा शुरू कर दिया है। तभी वो गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रखता है। मालिक ये क्या बोल रहे हो, बदतमीज हो गए हो तुम। जैसे वो उस पर हाथ रखता है कहता है वो देखता है कि आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत। तभी वो बोलता है उसका भाई राधा का अपनी जबान को लगाम दो मालिक वरना अच्छा नहीं होगा। तभी ठाकुर कहता अबे ठाकुर को हाथ लगाएगा बे तू, हाँ। और वो उसके पेट में लात मारता है, मर साले को, मर मार इसको। और उसको पीटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो उसको गाली देते हुए सबको मार रहे होते हैं। तभी वो कहता है मुझे मत मारो मालिक, मुझे मत मारो मालिक, मेरे को छोड़ दो मालिक। तभी वो ठाकुर कहता है तुझे पता है तेरी बहन के बारे में सच क्या बोला तो तेरे को परेशानी लग गई है, हाँ? वो कहता है मालिक मेरी बहन मरते मर सकती है लेकिन ऐसा घिनौना काम नहीं करेगी वो कभी भी। तभी वो कहता है यकीन नहीं हो रहा ना बे, हाँ? अभी तुझे तेरे घर लेकर जाकर तुझे असलियत दिखाऊंगा, जब तुझे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। समझा कि नहीं समझा तू? वादा है ये ठाकुर का, याद रख। अगर हम झूठे निकले ना पूरे गांव वालों के सामने तेरी और तेरी बहन के पैर पकड़ के माफी मांगेंगे। अगर वो सच निकला ना तो पूरे गांव वालों की बहू बेटियों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए मैं तेरी बहन को गांव से बाहर निकाल दूंगा। समझा कि नहीं समझा? चलो चल। और वो उसको घसीटता हुआ उसके घर तक ले जाता है पैदल और उसके साथ उसके गांव वाले भी जा रहे होते हैं और वो उसको गाली देता हुआ ले जाता है। चल आज तुझे हम तेरे को औकात दिखाएंगे, चल तेरे घर की चल। और वो उसके घर पर यानी कि राधा को देखने के लिए आ जाते हैं कि क्या उसके पीठ पीछे उसके कुछ चल रहा है या नहीं। और यहाँ पर वो चिल्लाता है खोल इसे, खोल गेट को। वो कहता है जी मालिक खोलता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राधा का भाई गेट खुलवाता है। वो कहती है राधा दरवाजा खोलो, राधा दरवाजा खोलो दरवाजा। तभी वो कहता है कि अरे ऐसे नहीं आएगी, हमको तो लगता है कि राधा का दरवाजा तोड़ देना चाहिए। तभी वो कहता है राधा दरवाजा खोलो राधा। तो वो कहता है राधा दरवाजा खोलो अरे राधा दरवाजा खोलो राधा। वो कहते हैं हाँ खोलती हूँ भैया। वो कहते हैं कहा हुआ भैया ये सब गाँव वाले तुम्हारे साथ? तभी वो कहता है कि राधा तुमको पता है इनको लगता है कि तुम मेरे जाने के बाद यहाँ बदन फरोशी का धंधा करती हो। तभी वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो भैया? तभी वो पीछे से वो चाचा बोलता है अरे हाँ मैंने सही देखा, इसने एक आदमी को बुला लिया था और दरवाजा बंद कर लिया इसने। तभी वो कहती है जुबान को लगाम दे हरामी, नहीं तो यही तुम्हारी जुबान काट के सबके सामने धर देंगे। तभी उसका बटरू कहता है 100 छोरी ऊपर से सीना जोरी है, देखो गाँव वालों। तभी ठाकुर कहता है क्या सच है क्या झूठ है अभी पता लग जाएगा। तभी वो कहता है रामू अंदर जा और घर की तलाशी कर जा। तभी वो कहती है कि खबरदार 1.5 फुटिया एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यही तो एक टुकड़े कर देंगे हम। तभी वो कहता है उसका भाई अगर अंदर घर पे कोई नहीं है तो जाने देना इनको। तभी वो कहती है कि ये क्या भैया तुम भी हम पर शक कर रहे हो इन सबके कहने पे, हाँ? तभी वो कहता है कि नहीं पगली तेरा भाई मर जाएगा लेकिन तुझ पर कभी शक नहीं करेगा। ये तो मैं इन लोगों के लिए
बोला हूँ चल हट बेटा, हट जा, लेने दे इनको तलाशी। तभी वो हट जाती है और यहाँ पर वो बटुर यानी रामू अंदर चला जाता है घर में और वो किसी की शर्ट देखता है और देखता है कि नीचे कोई चारपाई के लेटा हुआ है और वो उसको बाहर लेकर आता है। तभी वो उस बंदे को पकड़कर बाहर लेकर आता है और कहता है ई रहा वो मालिक, देखो ई रहा जिसके साथ ये कर रही थी। हाँ, तभी वो कहती है कि ई को हम नहीं जानते भैया, ये कौन है, हम तो बिल्कुल नहीं जानते, हम तो नहा रहे थे, हमें नहीं पता ये कहाँ से आया, हमरा यकीन करो भैया हम नहीं जानते इसको। तभी वो रामू कहता है चोरी पकड़े जाने के बाद हर कोई यही बोलता है, हम तो कहते हैं गाँव वालों इसको गाँव से बेदखल कर दो, कम से कम हमारे गाँव की माँ बहन बेटियों को इस रास्ते से धोखा ना मिले। हाँ, तभी उसका भाई उस आदमी का कॉलर पकड़ता है और कहता है सच सच बता दे कौन है तू और इस घर में कैसे गया तू, अगर तूने झूठ बोला ना। तभी वो कहता है कि अरे हम झूठ नहीं बोल रहे, देखो गाँव वालों हम ई बगल के गाँव के रहने वाले हैं और हमारे गाँव के लौंडे इसके बारे में बताए थे और कब हमको ये गाँव के बाहर मिली भी थी, इसने कहा आ जाओ तो हम आ गए और तू निकला तो हम अंदर घुस गए और साला हमारे पैसे वसूलने की बारी आई तो हमको पता लग रहा है कि यहाँ पर यही हो रहा है बवाल है। देख राधा हमारा काम तो हुआ नहीं है तो हमारा पैसा वापस कर दे, हम निकलते हैं यहाँ से। तभी वो राधा उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि ये बता हम तुझसे गाँव में बाहर कब मिले थे हैं और तू ये क्या बोल रहा है और हम तो कब लाए अपने घर हैं, देखो तुम सच सच बता दो ये कहीं चीर देंगे हम तुमको। तभी वो कहती है तू हमको यहीं चीरेगी हैं, देख तू हमारा पैसा वापस कर दे नहीं तो तेरे को बर्बाद कर दूंगा मैं। तभी ठाकुर कहता है बस बहुत हुआ, क्या सच है और क्या झूठ है ना अभी पता चल जाएगा गाँव वालों, अभी पता चल जाएगा। वो कहता है एक बात बताओ, तूने इससे मजा लेते लेते पैसे कब दिए थे, तूने जब इसे पैसे दिए थे। तभी वो कहता है कि तूने इससे पैसे कहाँ रखे उसने, अरे वो जो उसके घर में गुल्लक है ना उस गुल्लक में इसने पैसे निकाल कर रखे थे। तभी वो कहता है उसके भाई के कांधे पर हाथ रख के कहता है ठाकुर अगर ये इंसान झूठ भी कह रहा है ना तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ तूने गुल्लक में कितने पैसे जमा किए, यही कुछ मालिक 400-500 रुपए होंगे। 400-500 रुपए ना। तभी वो कहता है जल्दी से अंदर जाओ गुल्लक लेकर आओ, जाओ। वो अंदर चला जाता है गुल्लक लेकर आता है। यहाँ पर राधा की इज्जत का सवाल है, सब लोग राधा को ताड़ रहे होते हैं गाँव वाले। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।